जब भी अपने पेरेंट्स अपनी मदर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे साथ मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, तो उसकी माँ कहती है थोड़ा बहुत तो चलता है, हमने भी एडजस्ट किया है। कई बार लेडीज़ को कहा जाता है कि निकल जा मेरे घर से, घर मेरा है, तेरा घर नहीं है। ऐसा उसके इन लॉज बोलते हैं, कई बार मदर इन लॉ, कई बार हस्बैंड बोल देते हैं कि निकल मेरे घर से। अक्सर लेडीज़ को लगता है कि अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या क्या बात बनेगी, और क्या पता इसके बाद शायद मेरे साथ और ज़्यादा टॉर्चर स्टार्ट हो जाए। अभी तो मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, अगर उसे पता चला कि मैंने कंप्लेन कर दी तो हो सकता है वो मुझे और ज़्यादा मारे और ज़्यादा टॉर्चर करे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैरिड वुमेन के लीगल राइट्स के बारे में कि उनके पास क्या क्या राइट है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट हिमानी कटारिया है। मैं हरियाणा के गांव बसई से आती हूँ। आज मैं एडवोकेट हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखती हूँ। अक्सर लेडीज को उसके घर वाले बताते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है। जब भी अपने पेरेंट्स अपनी मदर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे साथ मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, तो उसकी माँ कहती है थोड़ा बहुत तो चलता है, हमने भी एडजस्ट किया है। जैसे कि थप्पड़ मूवी में कहा गया था, इट्स जस्ट अ स्लैप, इतना तो चलता है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो बीइंग अ लॉयर मेरा कहना है कि कोई वाईफाई स्लो चल सकता है बट अब्यूज नहीं। अब्यूज होता है, उसके लिए आवाज जरूर उठाएं। आपके लिए सरकार ने बहुत सारे राइट ऐसे बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप जाके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैरिड वुमेन के लीगल राइट्स के बारे में कि उनके पास क्या क्या राइट है। कितने लोगों को लगता है कि शादी के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डबल हो जाती है बट आपके राइट्स कहीं चले जाते हैं। आपके राइट्स कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। सबसे पहला राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। हर औरत का हक है कि वो इज्जत से अपनी जिंदगी जिए। उसके इन लॉज या उसके हस्बैंड उसके साथ मिसट्रीटमेंट करते हैं तो उसे ये सब बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसके लिए आवाज़ उठा सकती है, पुलिस के पास जा सकती है, कोर्ट के पास जा सकती है, किसी लॉयर को भी अप्रोच कर सकती है। शादी के बाद क्या सिर्फ हमारा सरनेम चेंज होता है या हमारी आइडेंटिटी भी? शादी के बाद हर लेडी को अलग तरीके से बुलाया जाता है। अच्छा ये तो उसकी बहू है, अच्छा ये तो उसकी वाइफ है। क्या आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं? जी नहीं। ऐसा कहा उड़ीसा हाई कोर्ट ने दैट वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड, शी हैव हर ओन आइडेंटिटी एंड शी हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। कभी भी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे या आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। यू हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। अक्सर हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि कई बार लेडीज को कहा जाता है कि निकल जा मेरे घर से, घर मेरा है, तेरा घर नहीं है। ऐसा उसके इन लॉज बोलते हैं, कई बार मदर इन लॉ, कई बार हस्बैंड बोल देते हैं कि निकल मेरे घर से। पर क्या वो घर उसका भी होता है या नहीं? जी हाँ, वो घर आपका भी उतना ही है जितना इन लॉज का है। अंडर सेक्शन 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यू हैव अ राइट टू रेजिडेंस इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। आपका पूरा हक बनता है कि आप उस घर में इज्जत से रह सके। कोई भी आपको ऐसे इस घर से नहीं निकाल सकता। इसके लिए आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं और आप कोर्ट से रेजिडेंस ऑर्डर ले सकते हैं। कभी भी वाइफ का कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है घर बनाने में, क्योंकि उसकी सैलरी स्लिप नहीं होती। जनरली जब हाउस वाइफ होती हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन घर तक ही रहता है। बट कोर्ट इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करता है कि वो घर बनाने में जितने एफर्ट हस्बैंड के लगे हैं उतने ही वाइफ के भी लगे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लेडीज़ के अंदर अवेयरनेस नहीं होती कि दैट शी हैव अ राइट कि वो अपने इन लॉज के हाउस में रह सकती है, अगर उसे लोग जाने के लिए बोल रहे हैं तो भी। मेरे पास ऐसे ही एक केस आया था। एक लेडी थी, शी वॉज अ इंजीनियर। वो आई थिंक गुड़गांव में काम कर रही थी बट चंडीगढ़ से थी। उनके इन लॉज ने उनको फोर्सफुली धक्का मार के बोला निकलो यहाँ से। उन्होंने किचन बंद कर दी थी ये बोलते हुए कि तुम हमारी किचन यूज़ नहीं कर सकती, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम बाहर से अरेंज करो। जी नहीं, ऐसा कोई भी आपके साथ नहीं कर सकता। जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने उस लेडी की हेल्प करी। मैंने केस फाइल किया अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। शी हैव अ राइट टू लिव विद हर इन लॉज, शी हैव अ राइट टू द शेयर्ड हाउस होल्ड। उसका पूरा राइट था कि वो वहाँ रहे। अगर उसको रहने दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, उस घर में शादी करके आई है, उसका कानूनन हक बनता है कि वो उस घर में रहे। तीसरा राइट है राइट टू मेंटेनेंस। कई बार हस्बैंड बिना किसी वजह के अपनी वाइफ को खर्चा देना बंद कर देता है, तो उस केस में वो क्या कर सकती है? क्या मेंटेनेंस सिर्फ डाइवोर्स केस के बाद ही मिलता है? क्या आप अपनी शादी के ड्यूरेशन में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड बिना किसी रीज़न के आपको खर्चा देना बंद कर दे, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 144 बीएनएसएस आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बट कई बार लेडीज़ को लगता है मेंटेनेंस मतलब लॉटरी लग गई। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, डिपेंडेंट हैं हस्बैंड पे, उसी केस में उसे मेंटेनेंस मिलेगा।
कोर्ट बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता है कि लेडी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर वो पढ़ी लिखी है, अच्छा कमा रही है, हस्बैंड से भी अच्छा कमा रही है, तो उस केस में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ, और आपके हस्बैंड भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अगर आप उनसे अच्छा कमा रहे हैं और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो। तो ये लॉ म्यूचुअल है, लेकिन लोगों के अंदर मिथ होती है कि नहीं, अब डाइवोर्स हो रहा है, अब तो ये मेंटेनेंस में मेरे सारे पैसे ले लेगी। जी नहीं, कोर्ट बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता है मेंटेनेंस ग्रांट करने से पहले। क्या धर्म का कोई रोल होता है मेंटेनेंस में? क्या सिर्फ हिंदू वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? जी नहीं, मुस्लिम वुमेन भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जैसे कि मूवी आई थी हक, उसमें बताया गया था शाह बानो का केस, जिसमें एक 62 ईयर ओल्ड लेडी, जिसके हस्बैंड ने उसे मना कर दिया था मेंटेनेंस देने के लिए, ये कहते हुए कि हमारा पर्सनल लॉ मेंटेनेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें मेंटेन करूँ। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस कोई भी धर्म के रिलेटेड नहीं है, ये सबके लिए है, कोई भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं चौथे राइट की, जो कि है स्त्री धन। अक्सर शादी में जो गोल्ड चढ़ाया जाता है, जो इन-लॉज़ देते हैं या फिर गिफ्ट में मिलता है, या आपके खुद के पेरेंट्स भी देते हैं, उसके ऊपर हक किसका होता है? उसके ऊपर हक सिर्फ आपका है। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि मदर इन लॉ गोल्ड लेके बैठ जाती है और देती नहीं है, ये बोलते हुए कि त जब तुझे ज़रूरत हो तब मेरे से ले लेना। तो क्या आप उससे गोल्ड क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 एंड 19 आप अपने गोल्ड के लिए कंप्लेंट दे सकते हैं, पुलिस में जाके एफआईआर करवा सकते हैं कि प्लीज़ मेरा गोल्ड रिकवर करवा दीजिए, तो वो आपका गोल्ड रिकवर करवा देंगे। आपका पूरा का पूरा स्त्री धन रिकवर करवा देंगे। उसमें आपके जो भी गिफ्ट्स, गोल्ड की ज्वेलरी या कुछ भी था, आप सारा का सारा रिकवर कर सकते हैं। अक्सर शादी के बाद सवाल उठता है कि इतना सारा गोल्ड हम कहाँ पे रखें? तो कई बार मदर इन लॉ या फिर हस्बैंड कहता है कि चलो मेरे लॉकर में गोल्ड रख देते हैं। पासवर्ड उनके पास हो सकता है, लेकिन ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, वो गोल्ड आपका है। एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सूरज कुमार वर्सेस प्रतिभा रानी का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा था अगर इन-लॉज़ या हस्बैंड मना कर देता है स्त्री धन रिटर्न करने के लिए, तो एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन उनके ऊपर लागू होगा, जिसके तहत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं तो। किसी भी डाइवोर्स में सबसे बड़ा प्राइमरी क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी? अक्सर सोचा जाता है कि डाइवोर्स के बाद तो ऑटोमेटिक कस्टडी फादर के पास चली जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा कमाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी कस्टडी ले सकते हैं। कोर्ट का प्राइमरी कंसर्न होता है कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, उसकी वेलफेयर किस चीज़ में है, माँ के साथ रहने में या फादर के साथ रहने में। अगर मान लो कि फादर ज़्यादा कमा रहा है, माँ कम कमा रही है, लेकिन उसके बावजूद माँ बेटर इमोशनल केयर, सपोर्ट बच्चे को दे सकती है, तो इस चीज़ को कोर्ट डीपली कंसिडर करता है बिफोर गिविंग कस्टडी। चाइल्ड माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंडर आप कस्टडी के लिए फाइल कर सकते हैं और कोर्ट ये देखते हुए कि चाइल्ड के वेलफेयर के लिए क्या बेस्ट है, कस्टडी उसी पेरेंट को ग्रांट करेगा जो उस बच्चे का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता है। सिक्स्थ राइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट विदाउट फियर। अक्सर लेडीज़ को लगता है कि अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या-क्या बात बनेगी, और क्या पता इसके बाद शायद मेरे साथ और ज़्यादा टॉर्चर स्टार्ट हो जाए। अभी तो मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, अगर उसे पता चला कि मैंने कंप्लेन कर दी, तो हो सकता है वो मुझे और ज़्यादा मारे और ज़्यादा टॉर्चर करे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल कैसा भी अब्यूज़ हो रहा है, आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, कंप्लेन करिए, आपको पूरी की पूरी हेल्प करी जाएगी। अगर हम डरते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी, इसके बाद हमारे साथ क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं लॉ के अंडर जो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दिलवा सकते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट में, अगर उसका वायलेंस बहुत ज़्यादा है आपके साथ। तो आप इस केस में कंप्लेंट ज़रूर करें और खुद को सेफ करें। अक्सर औरतों को लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत मारपीट तो चलती है क्योंकि सोसाइटी ने इसे नॉर्मलाइज़ कर दिया है। अगर कोई औरत अपना शादीशुदा घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास रहने आ जाती है तो सोसाइटी अक्सर उसको ताने मारती है कि अच्छा इसे तो छोड़ दिया, ये तो आ गई, अब इसका क्या होगा? इससे कौन शादी करेगा? यही चीज़ें सोच के लोग वापस चले जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो उनकी बिल्कुल केयर नहीं करते, उनको हैरेस करते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इट्स बेटर टू हैव अ डाइवोर्स्ड डॉटर देन अ डेड वन। अगर आपकी बेटी ज़िंदा है, आपके पास है, तो वो चीज़ बेटर है इस चीज़ से कि कल को कोई दहेज का लालची उसको मार दे, उससे पहले आप उसे अपने घर ले आइए। वो ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती है। मैं हर पेरेंट से ये अपील करूँगी कि अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएँ-लिखाएँ, उसे एम्पावर्ड बनाएँ,
उसको उसकी लाइफ चूज करने दें, उसको फोर्स ना करें कि तुझे शादी करनी है, चल कोई बात नहीं, हम अपनी ज़मीन बेच के, अपनी ज़मीन गिरवी रख के तेरी शादी में ये दे देंगे, वो दे देंगे। हो सकता है कि तेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। ऐसा करने पर उसकी ज़िंदगी खुशियों से तो कभी नहीं भरेगी। हम सिर्फ लालची लोगों की डिमांड पूरी करते रहेंगे कि ठीक है, हम गोल्ड दे देंगे, हम गाड़ी दे देंगे, हम घर दे देंगे, फ्लैट दे देंगे। पर क्या ये कोई गारंटी देता है कि इससे उनकी लाइफ आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएगी? जी नहीं, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे लालची लोगों से दूर रहें, अपने बच्चों की शादी कभी भी ऐसे लालची परिवार में ना करें, आपके हाथ खाली ही रहेंगे। अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, उन्हें नॉलेज दें, उन्हें पता चले कि उनके राइट्स क्या-क्या हैं उनके पास, ताकि कल को शादी के बाद अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकें, पुलिस के पास जा सकें, कोर्ट के पास जा सकें, किसी लॉयर को अप्रोच कर सकें। और ये राइट्स वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए नहीं कि उनका मिसयूज़ करा जाए किसी को परेशान करने के लिए। हम अक्सर आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं जिनमें वाइफ़ अक्सर डिमांड करती है कि मुझे तो एलिमनी में 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आपका डाइवोर्स हो गया तो आप उनसे कितना अमाउंट ले लें कि आपका लाइफ टाइम अच्छे से निकल जाए। जी नहीं, ये सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। डिपेंडेंट वुमेन है जिनको ज़रूरत है सच में मेंटेनेंस की, उनके लिए ये सब राइट्स बनाए गए हैं। तो इनका मिसयूज़ ना करें, बट इनका यूज़ ज़रूर करें। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो किसी को अप्रोच ज़रूर करें, किसी नेबर को, पुलिस को, कोर्ट को या फिर किसी लॉयर को आप अप्रोच करें और आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, आपकी मदद ज़रूर करी जाएगी। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जोश टॉक को मुझे यहाँ बुलाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि उनके पास कितने राइट हैं, खास करके विमेन को जो आजकल बहुत सारी हैरेसमेंट फेस कर रही हैं सोसाइटी में। आई होप ये हर उस औरत तक पहुँचे जिसे भी इसकी ज़रूरत है।